हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपका योग गुरु अरुण यादव। तो मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल का नाम है योगा अरुण यादव। तो आज हम करने वाले हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे आसन जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी, हमारे जो लंग्स की ताकत बढ़ेगी। तो उसके लिए हमें करना है योगा और प्राणायाम। इसमें सिंपली मैं आपको एक 20 मिनट के इस वीडियो में आपको एक अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न करूँगा जो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को स्टिमुलेट करना है कि हमारे हार्ट रेट को बढ़ाना है। हमारे लंग्स की ताकत को बढ़ाने के लिए हमें अपने हार्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है, और उसे करने के लिए हमें या तो फिर हमें रोज़ मॉर्निंग वॉक करनी आधे घंटे की मॉर्निंग वॉक करने के बाद ही हम अपने आप को इस आसन के उपयोग को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, इसे करने के लिए हम लोगों को शुरू करना है थोड़ा सा वार्म अप क्रिया। वार्म अप क्रिया मतलब जैसे हम पैदल चलते हैं वैसे पैदल चलने की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद यहाँ पे हम लोगों को अपने आप को सबसे पहले स्लो मार्चिंग कम से कम 30 सेकेंड के लिए करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लो मार्चिंग 30 सेकेंड। जैसे हम थोड़ा स्पीड को 30 सेकंड के बाद स्पीड को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको। जैसे आप बढ़ाएंगे अपने हाथ और पैर दोनों की मूवमेंट देखिए। मतलब हम अगर घर में हैं तो भी चल सकते हैं, घर में दौड़ भी सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको थोड़ा देर में इतनी बार दौड़ के दिखाता हूँ। तो हम लोग एक साथ दौड़ेंगे जिसमें अपने हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाएंगे, जो हमारे लंग्स और डायफ्राम की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो चलिए, हमारा 1 मिनट का समय अब निकल चुका है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पे फास्ट मार्चिंग। तो स्टार्ट करेंगे। देखो हम स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे। स्पीड बढ़ गई है, दौड़ना शुरू करेंगे हम लोग। आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अगर मैट या फिर अपने चटे पे है तो आप उसमें आगे पीछे भी दौड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर एक एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ने का मौका मिलता है। अब थोड़ी अब स्पीड को बढ़ाने वाले हैं। तो आपको थोड़ी सांस लेने में फास्ट ब्रीथिंग हो रही होगी, कम बढ़ रही है। आपको जब तक दम न लगे तब तक आपको दौड़ते रहना है। देखिए आपने धड़कन की सांसों का जो स्पीड है वो बढ़ चुका है। तो चलिए हम इसे शांत करने के लिए शुरू कर। चलिए हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। अब बैठ के हम जो भी हम लोगों ने अपने आप को जो खड़े होके जो रन किया है या फिर जो वार्म अप किया है, उसकी वजह से हमारे जो हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, उस हार्ट रेट को शांत करने के लिए हमें करनी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। सांस लेते हुए आपको सांस लेना, आपका डायफ्राम भी इसमें फूंकना चाहिए। लंग्स के नीचे की तरफ में डायफ्राम होता है जो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ब्लड प्यूरिफाइड करने में मदद करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैठ जाएंगे सीधा। सांस लेते हुए आप पेट तक सांस लेते हुए, पहले हम सांस पेट में भरेंगे फिर छाती में भरेंगे। देखिए इस पोजीशन को, सांस बाहर छोड़ दो पूरा। सांस खींचना शुरू करो। पेट और छाती में सांस भरने के बाद आपको वहाँ पे रुकना है। 5 काउंट 1 2 3
4 5। धीरे धीरे सांस छोड़ते पेट अंदर और छाती अंदर। इसी क्रिया को हमें और 4 बार करना है। तो चलिए स्टार्ट रखते हैं, फिर से लेंगे। इससे हमारे फेफड़ों की और हमारे डायफ्राम की ताकत बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पूरी प्योर ब्लड सप्लाई, प्योर ऑक्सीजन मिक्स ब्लड सप्लाई होगा, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। चलिए फिर से करेंगे 4 टाइम। सांस लेते हुए पेट और छाती फुगाइए। होल्ड 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए पेट और छाती अंदर। चलिए और एक बार सांस लेते हुए फिर से पेट और छाती। होल्ड 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए पेट और छाती अंदर। और एक बार लास्ट, सांस लेते हुए पेट और छाती फुलाने हैं। और सांस छोड़ते हुए पेट और छाती अंदर। हमने 4 बार 5 काउंट किया। लास्ट में हम लोगों ने सांस लिया, 2 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे रिलीज कर दिया। इस क्रिया को आप अपना सकते हैं। इस क्रिया को करने से हमारे लंग्स और हमारे डायफ्राम की पूरी ताकत बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद भी कुछ मैं करके दिखाऊंगा। तो इसमें और हमारे लंग्स की ताकत, क्योंकि आज जो बाहर का पेंडामेंडिक चल रहा है, मतलब हमारे बाहर का जो माहौल है, आज बाहर के माहौल में आज सबसे ज़्यादा हमें अपने फेफड़ों की ही मदद करनी है। और फेफड़ों की मदद करने के हमारे शरीर में पार्ट होता है डायफ्राम। डायफ्राम को आप जितना यूज़ करेंगे उतना वो आपके लंग्स और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी हॉस्पिटल में कि जब पेशेंट के मुंह पे मास्क लगा होता है और जो लास्ट स्टेज में होता है, तो उसका पूरा आपने देखा होगा कि सांसों का जो क्रिया होता है, ये क्रिया होती है। आपने देखा भी होगा पिक्चरों में, सीरियल में। वो क्या होता है समझ लेते हैं। हमारा जो डायफ्राम होता है वो हमें जिंदा रखने के लिए मदद कर रहा होता है। हमने कभी हमारे डायफ्राम को यूज़ ही नहीं किया। डायफ्राम को यूज़ करने के लिए हमें, जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे कम से कम आपको 2 मिनट तक दौड़ना है। उसमें आप कर सकते हैं पहले आधा मिनट का वार्म अप, आधा मिनट थोड़ा सा फास्ट मार्चिंग, उसके बाद 1 मिनट के लिए स्पीड मार्चिंग करनी है, जिसकी वजह से मेरे डायफ्राम यूज़ होना शुरू होता है। फिर हमारी जो पोजीशन जो मैं बता रहा हूँ ये हो जाती है। आप अपने डायफ्राम को यूज़ कीजिए, जिसकी वजह से हम लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भरेंगे और हमारे शरीर के अंदर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक और आइडिया बताता हूँ कि हम अपने डायफ्राम और लंग्स और ज़्यादा कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही बैठना है। अब हमें अब क्या करना है यहाँ पे कि सांस को लेते हुए, देखो सांस लेते हुए अपने जो दोनों कंधे उसे ऊपर उठाना है। देखिए सांस लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए। अब यहाँ पे सांस को लॉक कर देना है। 5 काउंट 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए। तो अभी आपने देखा होगा कि आप जब कंधे ऊपर लेते समय सांस लेते हैं तो आपको लंग्स और डायफ्राम को एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन आप अंदर लेते हो। वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के टिश्यूज़ में, हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होकर पूरे शरीर में चला जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया ये आसन है। चलिए इसे 4 बार और करने वाले हैं। चलो, तो सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों कंधे ऊपर उठाओ। सांस को पूरा यहाँ लॉक कर देंगे। 5 काउंट 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कंधे नीचे। बहुत बढ़िया। और एक बार करेंगे। चलिए, सांस लेते हुए कंधे ऊपर, सांस को होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। इसमें हमने 3 काउंट को बढ़ाया हुआ है, इससे हमारी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। फिर से 8 काउंट करेंगे। चलो, सांस लेते हुए कंधे ऊपर जाएंगे,
सांस को होल्ड करेंगे, लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8, स्लोली सांस छोड़ते हुए कंधे नीचे। तो इसमें 2 बार हम 10 काउंट करने वाले हैं। ये हमारे धीरे धीरे कैपेसिटी को बढ़ाता चला जाएगा। चलिए और एक बार सांस लेते हुए अपने आप को ऊपर कंधे खींचना है पूरा। सांस होल्ड कर दो, 10 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस छोड़ते हुए कंधे नीचे। अगर बीच में आपको ऐसा लगता है कि सांस छूट रही तो आप छोड़ सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देखते रहना है, काउंट पे ध्यान देना है। काउंट से आप करिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलिए और एक बार सांस लेते हुए कंधे फिर से ऊपर, सांस को लॉक करेंगे और 10 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली। तो देखा आपने, अगर ये 2 छोटे छोटे प्राणायाम के जो प्रकार बता रहा हूँ अगर आप ये करते हो तो आपके लंग्स की ताकत बढ़ेगी। डायफ्राम इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। बाहर का जो माहौल चल रहा है आज, उसमें हमें हमारे फेफड़ों की ताकत को भी बढ़ाना है। और ये आप खुद कर सकते हो, घर में बैठे, बालकनी में, गार्डन में, टेरेस पे, कहीं भी कर सकते हो। तो चलिए अब मैं कुछ आसन आपको लेट के बताता हूँ। लेटने की वजह से हमारे जो आसन है ये तो बहुत बढ़िया होंगे, जिससे एक भुजंग आसन जो होता है ये हमारे फेफड़ों और हमारे डायफ्राम की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो आपको मालूम होगा इन इमरजेंसी में ऑक्सीजन ही लगती है, तो ऑक्सीजन का प्रमाण शरीर में बढ़ाने के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड में सो जाएंगे। हमारे लेफ्ट साइड में सोने के बाद हमें यहाँ पे 20 से 25 मिनट या 25 सेकंड का रेस्ट लेना है। 25 मिनट में सो शवासन हो जाएगा। 25 सेकंड 25 सेकंड का हम रेस्ट करेंगे। और 25 सेकंड में जब शरीर पूरा शांत हो जाएगा तो हम अपने मैट के ऊपर या अपने चटाई के ऊपर इस प्रकार से लेट जाएंगे और दोनों हाथ को देखो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी धनुवटी या फिर कपाल जमीन को चिपका के रखें। अब यहाँ पे हम लोग सांस लेते हुए, देखिए सांस लेते हुए अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए पूरे शरीर को, कमर तक के भाग को पूरा ऊपर उठाएंगे, सर ऊपर की तरफ। और यहाँ पे हमें सांस छोड़ देना है और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके रखना है। 1 2 3 4 5 और फिर स्लोली नीचे आ। ये अभी मैंने पहली बार जो भी कराया है, इसमें आपको मैंने वहाँ पे 5 काउंट तक रुकाया था, क्योंकि मुझे मेरे चेस्ट मसल्स जो होती है, हमारे जो लंग्स और हमारे जो अंदर की पूरी मसल्स या चेस्ट मसल्स होती है, स्ट्रेच होने चाहिए। अब हम लोग इसे और अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए तो सांस लेते ऊपर आना है, सांस को होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए। अब ये जो आप वहाँ सांस होल्ड करते हैं तो हमारे पूरे के पूरे जो ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन मिक्स करके पूरे शरीर में पहुँचाने का काम करना शुरू करते हैं। चलिए फिर से शुरू करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे। और एक बार सांस लेते हुए ऊपर, होल्ड 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए। अब इसे हम लोग 10 काउंट का करेंगे। एक बार आप सांस रोक सकते हैं, तब तक सांस रोकिए, नहीं तो आप सांस छोड़ते नीचे आ। चलिए सांस लेते हुए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ते हुए नीचे। और एक बार 10 काउंट का करेंगे। चलिए सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8
9 8 10, सांस छोड़ के और अपने पैर में गैप रख लेंगे, दोनों हाथ सामने लाएंगे, यहाँ रख लेंगे ऐसे और उस पर अपना सर रख लीजिए। अब आप लंबी सांस लेंगे तो आपका जो डायफ्राम है अब पूरी तरह आपके कंट्रोल में आ चुका है, आपका लंग्स, आपका पेट। अब इसे आप शुरू करने वाले हैं। तो अब आप लंबी सांस लेंगे, आप मैजिक देखिए, पूरा ऑक्सीजन अब आपके पेट के अंदर जाएगा। देखिए लीजिए लंबी सांस, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। तो आप देख रहे होंगे कि आपका लंग्स, डायफ्राम और छाती पूरी तरह ऑक्सीजन से भर जाती है। इसे आप कंटिन्यू चालू रखिए, कम से कम अभी 5 से 10 बार करना है। इसे कम से कम आपको 5 से 10 सांसों की क्रिया करती रहनी है। इससे हमारे शरीर में कम हुआ ऑक्सीजन लेवल बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है। आप इसे सवेरे खाली पेट 10 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दोपहर को खाना खाने से पहले 10 सांसों की क्रिया, शाम को नाश्ते से पहले ऐसे लेट के 10 सांसों की क्रिया, रात को खाना खाने से पहले ऐसे लेट के आपको 10 सांसों की क्रिया करनी है। लेकिन ध्यान रहे इसमें करते समय एकदम स्लो ब्रीदिंग करनी है कि हमारे लंग्स और फेफड़ों की ताकत बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करता है और हमारे शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। आप चालू रखिए, 10 सांसों की क्रिया कम से कम होनी चाहिए यहाँ पे। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे 10 सांसों की क्रिया कर चुके हैं। हम आ जाएंगे अब लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आने के बाद यहाँ पे हमें 15 से 20 सेकंड का रेस्ट करना है। 15 से 20 सेकंड रेस्ट लेने के बाद हम लोग यहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगे। तो अब हम रिलैक्स हो चुके हैं। अब हम उठ के यहाँ पे अपने पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, सुखासन में। तो अब हम सुखासन में बैठेंगे। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में हम करने वाले हैं चंद्र अनुलोम प्राणायाम। चंद्र अनुलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हम चंद्र नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास 2 नाक के होल्स होते हैं। जो हमारी राइट वाली नाक होती है इसे हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं और जो लेफ्ट वाली होती है ये चंद्र नाड़ी होती है। अब आपको बता दूं कि सूर्य और चंद्र का खेल क्या होता है। जब हम घर में कोई काम करते हैं, विचार करते हैं, किसी ऊपर गुस्सा होते हैं या काम करते हैं या हम किसी काम में बिजी है और हम अपने आप को किसी कार्य में लगा के रखे हैं तो हमारे शरीर में सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। सूर्य नाड़ी बहुत ज़्यादा देर तक एक्टिवेट रहने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो उष्णता बढ़ती है उसकी वजह से हमें नए नए रोग तैयार होते हैं। अगर आप चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर लेते हो तो आपके शरीर में वेगस नर्व जो होता है, वेगस नर्व हमारे शरीर के पूरे शरीर में जो हमारा मैसेज लेके जाने वाली नर्व होती है कि अब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो पूरा शरीर उसको एक्सेप्ट करना शुरू करता है। इसलिए मैंने आज जो आपको बताया है इससे हमारे शरीर में चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी और चंद्र नाड़ी अगर एक्टिवेट होती है तो शरीर से रोग का बाहर जाना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम लोग अब करेंगे चंद्र नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम। सिंपल है, आपके दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करना है और जो मेरी नाक खुली हुई है लेफ्ट वाली उसी से सांस लेना है और उसी से सांस को
तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसमें बैठने के लिए हम एकदम सीधे बैठना है सुखासन में। बायां हाथ नीचे होगा और दाहिने हाथ के अंगूठे से हम अपने नाक को ब्लॉक कर लेंगे। ये देखिए ये पोजीशन। लेफ्ट से आँखें बंद होनी चाहिए। इसमें लेफ्ट नाक से सांस लेना और छोड़ना है। कम से कम इसे हमें अभी 3 मिनट तक करना है, लेकिन ध्यान रहे सांस लेते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए और सांस छोड़ते समय भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आपको करना है, स्लो लेना है। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप देख लीजिए। ये देखिए सांस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब देख लीजिए, ये देखिए वहाँ पे रुकाना है। आप चाहिए तो 5 काउंट मन में कर सकते हो। 1 2 3 4 5 मन में करना है और फिर धीरे धीरे। और एक बार देखिए, मैंने पूरी छाती फुगा ली है। मैं 5 काउंट कर रहा हूँ। 5 काउंट के बाद मैं सांस छोड़ रहा हूँ। तो सब लोग अपनी अब आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करना है, शांत बैठना है। अपने दाहिने अंगूठे से आपकी दाहिनी नाक को पूरी तरह ब्लॉक करना है और लेफ्ट से सांस लेना और छोड़ना है। चालू रखेंगे इसे हम लोग, कंटिन्यू चालू रखिए। अगर आप इसे पहले दिन ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो कम मात्रा में कीजिए। 5 ब्रीदिंग, 10 ब्रीदिंग, 15 ब्रीदिंग। आप इसमें सांसों को धीरे 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 करते हुए आप बढ़ाते चले जाइए। मेरा एक ही फंडा है कि आप कम से कम इसे 20 मिनट का ये जो मेरा योगा सेशन था, इसमें आपको इस प्राणायाम को कम से कम 3 मिनट तो करने आना चाहिए। 3 मिनट के इस प्राणायाम में हम कम से कम 15 से 20 सांसों की क्रिया करेंगे स्लो, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। अब हम यहाँ पर रुकेंगे। आप इस वीडियो को फिर से पॉज करके आप देख सकते हैं कैसे करना है। तो चलिए आज का जो योगा सेशन मैं यहीं समाप्त करूँगा। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं हूँ आपका योग गुरु अरुण यादव। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिसकी वजह से मैं अभी नए नए वीडियो लाने वाला हूँ। आप उसे देखिए, करते रहिए। तो आज के इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, तो आपको मेरी तरफ से धन्यवाद। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, योगा प्राणायाम करते रहिए, क्योंकि अब हमें हमारे शरीर की ताकत बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ताकत नहीं बढ़ाते हैं तो आप दवाइयाँ खाइए, हॉस्पिटल घूमते रहिए, ठीक है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा प्राणायाम का सहारा लेना ही है। चलिए इसी के साथ मैं मेरा सेशन ख़त्म करता हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे नए सेशन में, नए प्राणायाम, नए योगा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।